जय हिंद साथियों। सीटेट में ये ऐसे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पे ये लैंग्वेज के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सीटेट में ऐसे जो प्रश्न है, कुछ ऐसे एक दो प्रश्न हैं जो डाउटफुली रहता है, उसका क्या आंसर होगा वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न हम बताते हैं। पहला तो रीज़न ये है कि बहुत सारे आप पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा गलत रहता ही उत्तर, उसमें नो डाउट है, उसमें बहुत सारा आपको गलत मिलेगा। साथ में अच्छे अच्छे जो नोट्स तैयार करते हैं या कोई भी जो आपको लिए हुईएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसमें हम बताएंगे, उसी आप उत्तर से ही भाप सकते हैं कि किसका नोट्स लिए है, क्या से गलती है। तो उसका रीज़न है, देखिए जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षक है, जो नोट्स तैयार करते हैं या यूट्यूब पढ़ाते हैं, उनसे अगर एक बार गलती हो जाती है तो सुधार कर सकता है, लेकिन बुक में नोट्स में कुछ गलत हो जाती है तो उसको अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसलिए उसको मुश्किल होता है। तो शिक्षा की गलती ना के बराबर है। सबसे बड़ा होता है कि सीबीएसई का, किसका होता है? सीबीएसई का, क्योंकि उसने कई बार सीटेट लेता है और सीटेट में कभी वो वाला उत्तर दे देता है। जैसे कि मान के चलिए कभी आपको ये उत्तर मिलेगा 4 नंबर का, तो कभी सबसे महत्वपूर्ण आपको तो पता ही होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है 3rd नंबर का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सही है, और इसमें नहीं में आपको चौथा भी देने को देखने को मिलेगा। तो ये सीबीएसई की गलती हो सकती है, जो सीटेट का आंसर है ऑफिशियल आंसर की, उसके कारण डाउटफुल होता है। उसको हम और भी क्वेश्चन बताएंगे, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको 99% ऐसे प्रश्नों को आप गलत देंगे। तो चलिए देखते हैं और आप समझ सकते हैं, और इसीलिए प्रश्न पे आए हैं। तो चलिए देखते हैं, और इसमें हम जो भी बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, और 2022 में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको वही टिक लगाना है जो हम बताएंगे। अगर बात मान लिए तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर प्रश्न आ गया तो, अगर नहीं माने तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से सुनते हैं, समझते हैं, प्रश्न को समझते हैं। तो चलिए पहली आसान बात समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो है भाषा के कौशल है, इसको आसान करना सुबोपल्ली नॉर्मल कहते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना LSRW, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। किसका क्रम है? तो ये जिसका जो मंटेसरी है, महिला जो थी वो मंटेसरी कही थी, जो आपको इस तरीके से, नहीं ये मंटेसरी नहीं, ये फ्रोवेल ने बताया था। ये नॉर्मल जो क्रम है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, है ना। और उसने जो बताया था मंटेसरी ने, उसने कहा कि पहले राइटिंग होगा, रीडिंग बाद में होगा। तो ये मनोवैज्ञानिक क्रम था। और नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि ये 4 कौशल हम लोग के पढ़ाया जाता है, ये 5 इसमें बता दी गई है। लिसनिंग जैसे कि सुनना फर्स्ट है, स्पीकिंग सेकंड, रीडिंग थर्ड, और राइटिंग 4। और सबसे उच्चतम जो होता है थिंकिंग होता है, जिसको सोचना कहते हैं। ये आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। संस्कृत में एक बार प्रश्न पूछा कि 4 के अलावा भी सबसे हाई लेवल का कौन सा आपको कौशल है, तो वो है थिंकिंग। तो ये जान गए। तो ये सभी कौशल के बांटा गया है कैसे कैसे, देखिए भाषा के उप कौशल 2 है। कितने हैं भाषा के जो उप कौशल है, कितने हैं? तो 2 है। समझ जाइएगा क्यों। पहला होता है मौखिक। प्रथम क्या होता है? मौखिक, उसका कार्य होता है। देखिए कार्य के रूप में मौखिक होता है, जैसे कि सुनना बोलना। सबसे पहले अधिकतर हम बातचीत करते हैं, कहीं वार्तालाप करते हैं, तो सुनकर और बोलकर ही अधिकतर हम लोग आपस में डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, जुड़ते हैं, है कि नहीं। और सेकेंडरी होता है पढ़ना और लिखना, ये लिखित रूप होता है। देखिए ये प्राइमरी है, ये मौखिक रूप हुआ, और ये लिखित रूप में होता है। ये सेकेंडरी क्या है? लिखित रूप में होता है। और ये पढ़ना, क्योंकि पढ़ते हम क्या, जो लिखा हुआ कहीं रहता है उसी चीज़ को पढ़ते हैं। लिखने के लिए तो हम ग्राफिक का यूज करते हैं, लिखते ही हैं। तो ये अलग चीज़ है, समझ चुके हैं। और अगला है, देखिए ये वाला चीज़ आपको और बता दें कि यहाँ देख सकते हैं रिसेप्टिव। रिसेप्टिव या पैसिव कौन होता है? तो लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव करते हैं, क्योंकि इसे हम ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल भी इसको कहा जाता है हिंदी में। प्रोडक्टिव, एक्टिव, एक्सप्रेसिव, है ना। तो ये आपको अभी व्याख्यात्मक कौशल कहते हैं, जिसमें बोलना और लिखना। क्योंकि नेचुरल सी बात करिए कि हम अभी जैसे कि हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, साथ में जो लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं। और साथ में प्रोडक्टिव का मतलब है, जैसे कि देख सकते हैं कि आप भी कहीं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं। तो अब जैसे कि हम ये लिखे तो आपको पता चला कि हम मौ लिखे, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ लिए, है कि नहीं। तो ये आप पढ़े तो वो हो गया, लेकिन हम लिखे तो आपको दिखाने के लिए कि हम दिए, तो वो अलग चीज़ है। दूसरा कि प्राइमरी जान गए कि लिसनिंग और स्पीकिंग। एक आता है कि रेनफोर्समेंट, है ना। ये रेनफोर्समेंट स्किल कौन सा है? तो बोलना और लिखना प्राइमरी ये है। तो कोई सोचता है कि यार पढ़ना कहाँ चल गया भाई, रेनफोर्समेंट में पढ़ना नहीं आता है, बोलना और लिखना ही रहता है। राइट आंसर ये है। तो ये चीज़ नॉर्मली बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्रश्न क्या मौखिक प्राइमरी है? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मौखिक से पहले सांकेतिक होता है कि सांकेतिक से पहले मौखिक, मतलब पूछा जाता है कि भाषा कौशल का प्राथमिक रूप कौन सा है। देखिए प्राथमिक कार्य तो मौखिक है, लेकिन रूप उसका सांकेतिक है कि नहीं है। इस पर बात करेंगे, केन डाउटफुल वाला इस सब को चर्चा एक अलग वीडियो की है, फिर भी इसमें भी हम बता देंगे। तो चलिए आप प्रश्न देखते हैं। पहला तो इस प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न को देखेंगे।
इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न आप देख लीजिए क्या कह रहा है आखिर में, तो इसको समझना है आपको। थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं इसमें थोड़ा। हाँ देखिए कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ आपको पूछा सही, क्या पूछा, सही है कि नहीं, तो सही है पूछा आपसे, तो कह कि भाषा कौशल अंतर संबंधित है, ये एकदम राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। भाषा कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है, ये कहीं भी नहीं नियम है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है, जी नहीं, स्वतंत्र होता तो ये अंतर संबंधित कैसे होता, नहीं होता, तो ये भी गलत है। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको ये सही माना, जब अंतर संबंधित है, सच में अंतर संबंधित होता है, इंटर रिलेट होता है, या ऐसा नहीं है कि किसी का आगे पीछे सीखते हैं, मतलब अंतम से मैंने इसका असर उसका भी पड़ता है, एक दूसरे से सीखते हैं। तो जब यहाँ ये गलत है तो कहीं ये सही कैसे माना जा सकता है। आप सोचिए, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो जब इस प्रश्न के अनुसार सही है तो सिर्फ ये सही है, तो ये तो गलत हो गया है कि नहीं, गलत हो गया। तो दूसरा जगह इसको भी एक जगह सही माना है, और ये CBSE गलती है, ये नहीं कि कोई पढ़ाते हैं शिक्षकों को उनका गलती नहीं है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है आप देख सकते हैं, इसमें है कि कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्रश्न को नहीं पे देखिएगा कि नहीं है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किया जाता है। देखिए नहीं पूछा है तो एक जगह आपको बता देते हैं, किन्हीं का नोट्स में देखेंगे तो आपको वहाँ ये देखने को मिल सकता है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है, इसमें पूछा नहीं, तो ये होगा है, गलत हो गया। तो इसमें नहीं के मतलब है, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा फर्स्ट। देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट। किसी नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पर गलत मिल जाएगा, क्योंकि 4 नंबर आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो ये तो गलत है। जब गलत है तो नहीं है ना, सही नहीं है। तो सही नहीं का मतलब यही तो है कि अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये सही बात है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, इंटररिलेटेड, ये भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। मान के चलिए अगर ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब ये गलत है, सच में ये गलत है क्योंकि क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, तो इसलिए ये तो सही हो जाएगा। अब पूछा सही नहीं है तो यही हो जाएगा कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये CBSE सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें गलती की वजह से किसी नोट्स में आपको अपडेट गलत मिलता होगा। तो समझ गया, अब आपको वही टिक मारना है। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि अगला ये देखिए कि आपको थंबनेल पे था कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखिए यहाँ नहीं है, तो उसमें अंतर है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एकदम सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ये भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित नहीं किए जाते, तो ये तो सही है कि नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आपको गलत है कि नहीं, ये गलत है। देखिए अब आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि एक क्रम में कभी भी अर्जित नहीं किए जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित डालते हैं, अंतर संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको जो प्रीवियस ईयर 2011 सब तक की एग्जाम हो चुका है, 16 बार लगभग सीटेट हो रहा, तो उसमें आपको अलग अलग आंसर भी देखने को मिलेगा, और उसी से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। सीटेट में तो कभी गलत आंसर की उम्मीदें नहीं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर किया आता है तो उसमें गलती होने की संभावना क्या है। लेकिन 2022 सीटेट दिसंबर 2021 हुआ था, उसमें बहुत सारा गलती आई है। तो ऐसे प्रश्न को देखेंगे। एक प्रश्न ये है आपके सामने, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, और इसमें ज़रूर है कि आप इसी पे डाउटफुल रहते होंगे, कन्फर्म है। तो देखिए भाषा का जो प्राथमिक रूप है, आप देखिए उसका प्राथमिक कार्य तो एक तरह से माना जाए तो आपको मौखिक है, लेकिन जब इस तरीके से आ जाए आपको ऑप्शन में, जिसमें आ जाए मौखिक आ जाए, एक में मौखिक आ जाए, दूसरा में आपको सांकेतिक आ जाए, व्याकरणिक आ जाए, लिखित आ जाए, तो इस तरीके से जब आ जाएगा तो आपको सांकेतिक मानना है 100%, क्योंकि 2018 के जब ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि इस पर विश्वास भी करना जरूरी नहीं। लेकिन आप देखेंगे 2018 का जो ऑफिशियल है उसमें आपको जाएंगे संस्कृत वाले में, तो आपको हिंदी में ही है। हिंदी में भी एक बार पूछा हुआ 2011 के बीच में, तो उसमें सांकेतिक ही है। राइट आंसर आपको सांकेतिक होगा, मौखिक नहीं होगा। आपको भले हम प्रारंभिक बता दिए शुरू में मौखिक, लेकिन राइट आंसर यहाँ सांकेतिक होगा। इसमें 100% है, इसमें आपको कभी भी लगाना सांकेतिक ही लगाना है। और आपको संस्कृत में जाएंगे, 2018 के संस्कृत में जाएंगे, और लैंग्वेज जो 2 लिया हुआ, लैंग्वेज 2 में, यानी उसका क्वेश्चन 121 से शुरू होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये, है ना, सांकेतिक। चलिए संस्कृत वाला आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, मतलब भाषा का प्राथमिक रूप है। तो देखिए इसमें है संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज, है कि नहीं। साइन लैंग्वेज मतलब अधिकतर हम लोग यूज करते हैं। व्याकरणम लिखित भाषा, मौखिक भाषा, है ना। तो सबसे अधिक है कि साइन लैंग्वेज, सांकेतिक लैंग्वेज के सबसे पहले यूज इसमें किया जाता है। तो प्राथमिक रूप है सांकेतिक, ये कन्फर्म है और ये ऑफिशियल में है।
और 2021 में अगर सीटेट में पूछा गया है तो आपको अगर मौखिक कहीं पूछा लिखा हुआ है तो मौखिक हो जाएगा। ये सीबीएसई तय ऐसे किया है प्रॉब्लम। सीबीएसई ने एक क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ आपको प्राथमिक रूप मौखिक लिख दिया है और आंसर में डायरेक्ट नहीं पूछा है। डायरेक्ट पूछा है, जब भी पूछा है तो इस तरीके से पूछा है, तब प्रथम संकेत भाषा माना है, तो इसलिए संकेत भाषा मानेंगे। ये मौखिक भाषा आपको ऐसे ऑप्शन में अलग आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जब इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो आपको संकेत भाषा ही मानना है। तो इस उम्मीद के साथ जय हिंद, थैंक यू।